कोई भी जैसे कार्य में अगर कोई तकनीकी कमी पाई जाती है तो उस कार्य सर 2 घंटे की सभा में क्या कुछ कई बिंदु आए थे। जिस बिंदु में पूरे सामान्य सभा में ऐसे बिंदु थे जिनको नोट्स नहीं किए गए थे, वो भी बिंदु आए थे। और रोड नाली इन कोई विषय नगर निगम के सामने नाली करोड़ों के बन रहे हैं, उसके अंदर बाकायदा यहाँ पार्षद और MIC मेंबर लोगों ने शिकायत की और जांच कमेटी बनी, बाकायदा कमिश्नर प्रभारी ने बनाया। उसके बाद जांच जिज्ञासा साहब ने दिया और आज 1 माह हो गया उस रिपोर्ट को खुला नहीं गया। तो उसमें भ्रष्टाचार उजागर हुआ तो अधिकारी पे कार्रवाई हो, और अधिकारी पे करें तो उस ठेकेदार को भी भ्रष्टाचार चूंकि किया तो ब्लैक लिस्टेड किया जाए। ये भी मुद्दे आए। इनके अलावा कई प्रकार के मुद्दे हैं जिसमें अभी मुद्दे आने भी हैं। भाई एक पोल के हैं, जो पोल के ठेकेदार ठेके हो गए हैं और अभी तक ठेके हो गए मतलब ठेकेदार निकाल दिए गए और उसके बाद सामान्य सभा में ला रहे हैं। पहले सामान्य सभा में लाते, उसके बाद निविदा निकालते, लेकिन पहले ही कर दिए। और सफाई को लेकर देखो जोन वाइज फिर से कर रहे हैं। और जबकि राज्य शासन ने कहा कि 7 नगर निगम को मिला के टेंडर वगैरह जो होने निविदा वो रायपुर से होनी है, लेकिन यहाँ लोकल स्तर पे अपने जोन का करवा के और समय कम है तो फिर से मतलब कई ऐसे विषय हैं और उन सब विषय को अभी और रखा भी जाएगा। और अभी सदन को स्थगित किया गया है, फिर आधे घंटे बाद शुरू होगी। तो ये लिफाफा वाला मैटर जो आप लिफाफा खोलो आप सदन में लगा रहे हैं। हाँ, वो ये सिर्फ ये था कि जब कमिश्नर साहब ने बनाया और क्या बोलते जांच अधिकारी ने पूरे जांच की और जांच में पाया भ्रष्टाचार और उन्होंने पूरे लिफाफे को उठा के कमिश्नर साहब को दे दिया। तो कमिश्नर साहब को उसको खोलना चाहिए और खोल के देखना चाहिए कि इसमें ठेकेदार ने गलत किया है तो उस दूसरे कार्रवाई करना चाहिए, ब्लैक लिस्टेड करना चाहिए और ब्लैक लिस्टेड उस पर करना चाहिए। और अधिकारी की मिलीभगत है तो उस पर भी FIR हो और वो भी जगह। उसके अलावा वो काम आज तक चल रहा 90% हो गया तो काम भी रुकाना चाहिए। तो इन चीज को चूंकि लिफाफा आया और 1 माह हो गया तो आपने खोला क्यों नहीं? खोलिए और सदन के सामने खोलिए, ऐसा मैंने उनके सामने बात रखी। तो क्या आपको लगता है कि अब ये लिफाफा खुलेगा सदन में? 2000% उन्होंने कहा कि मैं उसमें फिर से कार्रवाई चूंकि लिफाफा खोलूंगा और उसमें जो पाया जाएगा उन अधिकारी पे या वो ठेकेदार पे पूरी कार्रवाई की जाएगी और उसका भुगतान अब जो बचा है वो भुगतान नहीं होने देंगे। देखिए, आज सुबह 11 बजे से सदन की बैठक प्रारंभ हुई और लगातार क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद बैठक आयोजित थी, सभी पार्षदों के यहाँ कुछ एजेंडे व कुछ प्रश्न थे। उन लोगों ने अपने अपने सदन अपने वार्ड की बात रखने में लगभग 3 घंटे 4 घंटे ज़्यादा समय लग गया। और कल से त्यौहार है तो इसीलिए सभी पूरे सदन ने पक्ष और विपक्ष से सभी पार्षदों ने सभापति जी से आग्रह किया कि क्योंकि कल से त्यौहार शुरू है तो इस बैठक को स्थगित करके आने वाले समय में जो एजेंडा है, जो एजेंडे की कॉपी हम लोगों को मिली थी, उस पूरे एजेंडे पर आने वाले जो दिन तिथि आज शाम को सभापति जी नोटिस बोर्ड पर चस्पा करेंगे, उस तिथि में वो बैठक आयोजित होगी और पूरे एजेंडे पर विस्तृत चर्चा हो पाएगी। क्योंकि अब शाम के लगभग 3 बज रहे हैं और एजेंडे भी इस बार बहुत ज़्यादा थे, 22 से ऊपर 22-23 एजेंडे थे, तो वो संभव नहीं था कि वो रात को 9, 10, 11, 12 बजे तक भी पूरे हो पाते, क्योंकि हर एजेंडे पर विस्तृत चर्चा होनी चाहिए। और इसी को ध्यान में रखते हुए सभापति जी ने आज की बैठक स्थगित करके आने वाले समय के लिए की। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण विषय था शराब भट्टी का। अभी फिलहाल वो मामला रुक सा गया है, टल सा गया है। एक तरफ सदन कह रहा है कि नहीं खुलनी चाहिए, वहाँ पर MIC ने पास भी किया था। अभी फिलहाल जब तक सभा नहीं तब तक उसमें क्या होगा? देखिए, जहाँ तक वो शराब भट्टी वाला जो मामला है वो जो वार्ड पार्षद हमारे जोन के अध्यक्ष भी हैं, जोन 4 के भूपेंद्र यादव जी ने उठाया था। और क्योंकि पिछले दिनों हम लोगों ने देखा है कि जी रोड पर एक शराब दुकान थी जिसके सामने हर दूसरे दिन तीसरे दिन कोई ना कोई दुर्घटना होती थी, किसी को दुर्घटना में कोई घायल होता था, किसी की जान जाती थी, जिसको लेकर वहाँ की पब्लिक भी आक्रोशित थी। और वो वार्ड के अंदर होने से वार्ड के लोगों को उसमें असुविधा हो रही थी, महिलाओं को निकलना और बच्चों का वहाँ से निकलना, क्योंकि रास्ते पे थी दुकान, तो बड़ा तकलीफ वाला काम था। निश्चित रूप से वो वहाँ के लोग धरने पे प्रदर्शन पे बैठे थे, उनकी बात को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि वो बैठक अभी वहाँ से हटानी जरूरी थी। एक हमारे पास कुर्सी पार स्टेडियम है जिसकी अभी बंद है दुकानें, पिछले जब से उसका निर्माण हुआ है, वो निर्माण लगभग 2005 से 10 कार्यकाल के बीच में हुआ है। तो वो
दुकानों का निर्माण काफ़ी लगभग 20 साल से ऊपर हो गया उसको, तो वहाँ भी बंद पड़ी हुई। तो उसके एक कोने पर फिलहाल 2-3 महीने के लिए वहाँ जब तक के वो उसके निर्माण स्थायी निर्माण नहीं हो जाता, तो 3-4 महीने के लिए उसको वहाँ पे स्थानांतरित किया गया, क्योंकि यहाँ से हटाना भी बेहद जरूरी था। महापौर जी, एक विषय बार बार आता है, चाहे प्रतिपक्ष हो चाहे पक्ष हो, दोनों भ्रष्टाचार की बात कहते हैं। अधिकारियों के भ्रष्टाचार से उनकी मनमानी सब त्रस्त है। तो क्या इस और हम आने वाले समय में कोई बड़ी कार्रवाई बड़ा कदम देख पाएंगे? निश्चित रूप से जब ऐसी बात आती है तो उसको लेकर जो संबंधित जो भी, जैसे अगर नगर निगम के अधिकारियों से संबंधित कोई बात है तो उसके लिए आयुक्त खुद अधिकृत है, आयुक्त उनकी जांच भी करते हैं और उनके जो भी संबंधित के बारे में होता है उस पर कार्रवाई भी की जाती है। एक विषय निकल के आया, नाली वाला भ्रष्टाचार, काफी सब सभी ने उस विषय को कहा। अभी उसमें फिर मामला टल गया कि देखेंगे, एक जगह एक कहा जा रहा है कि माना जा रहा है कि भ्रष्टाचार हुआ है, उसके बावजूद भी कड़ी कार्रवाई या बड़ा कदम नहीं मिल रहा है। नहीं, आप शायद सदन में नहीं थे। आयुक्त से जब ये प्रश्न किया गया तो आयुक्त महोदय ने खड़े होकर बताया है कि संबंधित जो वहाँ का अधिकारी जिसकी जिम्मेदारी थी उसका निरीक्षण करने की, उसको शोकास नोटिस दिया गया है और उसके लिए अभियंता इंजीनियर को एक नियुक्त किया गया है, जो उसकी जांच करके आगे की जो कार्रवाई है उस पर कार्रवाई होगी। और अभी उसको जो काम है उसको अभी रोका गया। इसी के साथ ही आपको बता दूं, जो आज की सभा सामान्य सभा नगर निगम में बैठी थी उसको अभी स्थगित कर दिया गया है। स्थगित काफ़ी सारी विषय थी जिस पे चर्चा की जा सकती थी और वो विषय काफ़ी ज़्यादा थी और काफ़ी लंबा समय चाहिए था, जिसके वजह से इस सभा को स्थगित कर दिया गया है। और ये अब जो सभा है दीपावली और छठ पूजा के बाद ही अब ये सभा बैठी जाएगी। फिलहाल देखना ये होगा कि अब इस सभा में जो कुछ मुद्दा होता है वो क्या कितना सॉल्व होता है, और फिलहाल जो शराब वाला मामला आपने देखा था उस पर क्या कार्रवाई होती है ये भी देखना होगा। इसी तरीके के खबरों के लिए जुड़े रहे सीजी भास्कर के साथ, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।